कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों शह और मात का खेल खुलकर सामने आ रहा है। चर्चा इस बात की है कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जल्दी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस खबर के सामने आते ही दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस के अंदरूनी कलह और कर्नाटक को लूटने की भूख का नतीजा बताया है। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर काफ़ी दिनों से गड़बड़ चल रहा है। कांग्रेस के नेता सत्ता के लिए ही आपस में लड़ते हैं। उनका विकास से, डेवलपमेंट से, कर्नाटक की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। वो जब दिल्ली आते हैं तो उनके पास रोड मैप कुछ डेवलपमेंट का नहीं होता। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या सहयोग लेना है, आगे कैसे बढ़ना है, इस पर कुछ नहीं सोचते। उनका वन पॉइंट एजेंडा होता है कि कर्नाटक में कैसे लूटा जाए और उसका सरदार कौन हो। सीएम सिद्धरमैया के इस्तीफे को लेकर चल रही अटकलों को कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल मंगलवार को कर्नाटक कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के साथ एक अहम बैठक हुई थी, जिसके बाद से राजनीतिक अटकलों का दौर शुरू हो गया। हालांकि सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। Chief Minister of Karnataka, Deputy Chief Minister of Karnataka, PCC President of Karnataka, other leaders interacting with Rahul Gandhi ji, Mallikarjun Kharge ji, all these are a natural process. ये प्रोसेस में आप लोग इतना स्पेकुलेट क्यों कर रहे हो? AICC जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन KC वेणुगोपाल जी after this meeting has categorically said that this discussion revolved around Rajya Sabha and MLCs and no need of any speculation. So that it is very clear, no need of any speculation. नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मैटर है और इसमें हमें कभी नहीं पड़ना। ये परिपाटी तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी। आप याद कीजिए कि 90 के दौर में जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही थी तो एक ही टर्म में उन्होंने 3 मुख्यमंत्री बनाए। पहले रामप्रकाश गुप्ता जी को लेके आए, फिर कल्याण सिंह जी को लेके आए और उसके बाद राजनाथ सिंह जी को लेके आए। इसी प्रकार से अभी हाल ही में अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात कर लीजिए तो पिछली असेंबली में हिमाचल प्रदेश में वो 3 पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और एक और मुख्यमंत्री को लेके आए। तो भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही बदलती रहती है अपने आप को मुख्यमंत्री को। ये किसी भी पार्टी की बहुमत में आने के बाद विधानमंडल दल का नेता कौन चुना जाता है, ये विधायक तय करेंगे, ये हम और आप नहीं तय करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर समय समय पर चर्चाएं होती रही हैं। खासतौर पर डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच शक्ति संतुलन को लेकर राजनीतिक अटकलें पहले भी लगती रही हैं। हालांकि पार्टी हाईकमान लगातार ये संदेश देता रहा है कि सरकार पूरी तरह स्थिर है। इसी बीच कर्नाटक कांग्रेस में सिद्धरमैया के करीबी विधायक भी उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक अफवाह है या फिर कर्नाटक कांग्रेस में अंदर खाने कुछ बड़ा चल रहा है।